सो रिजल्ट्स आर हियर एंड मुझे बहुत सारे बच्चे कांस्टेंट मैसेज कर रहे दी समझ नहीं आ रहा कैसे रीस्टार्ट करें एंड ऑल्सो कुछ बच्चों को ये भी आइडिया नहीं आ रहा कि कहाँ गलती रह गई या फिर कुछ को पता है कि भाई मेरे रिवीजन में कमी रह गई या फिर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था बट अभी उनको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि बताओ कि करें क्या ताकि हमारा जो अभी दिसंबर का अटेम्प्ट है हम आराम से क्लियर कर ले। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ जहाँ पे मैं ट्राई करूँगी आपको सब कुछ बता दूँ एंड ऑल्सो वीडियो चालू करने से पहले बता दूँ अगर तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो कि कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें या फिर कैसे रिवीजन करें या फिर एक चाहिए सपोर्ट के लिए एग्जामिनेशन, तुम्हारे पास अवेलेबल है मेरा 1-on-1 मेंटोरशिप जहाँ पे मैं तुम्हारे साथ तब तक बैठी रहती हूँ जब तक तुम ना बोल दो दीदी समझ में आ रहा है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। एंड ऑल्सो एक और बात, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे हो फॉर टेस्ट सीरीज। मैं टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रही हूँ ऑन 28 ऑफ अगस्त एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, एकदम लीस्ट कॉस्ट जितना भी अभी टेस्ट सीरीज है मार्केट में एकदम लीस्ट कॉस्ट में मैं आपको प्रोवाइड करूँगी वो टेस्ट सीरीज़ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट ले पाओ। एंड ऑल्सो मेंटोरशिप तो अवेलेबल ही है, वो भी लीस्ट कॉस्ट में प्रोवाइड कर रही हूँ एंड ये मेंटोरशिप में वन टाइम पेमेंट में टिल योर एग्ज़ाम सपोर्ट है। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, सो अभी बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है दैट विल मेक श्योर यू क्लियर योर सीएस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। सी, जो तुम अभी चल रहा है ना सबके दिमाग में, यार मैं पीछे रह गई या फिर काइंड ऑफ गिल्ट कि मैंने पढ़ाई नहीं की एक्सेट्रा थिंग एंड ऑल्सो मैं उस जगह रही हूँ, हमें पता है हम बार बार खुद को काइंड ऑफ कोसते कि यार क्यों पढ़ाई नहीं की, सब आगे रह गई, मैं ही पीछे रह गई, लाइफ में मेरा क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा एक्सेट्रा थिंग। सी, सबसे पहले माइंडसेट बदलो एंड ये सब सोचो मत, बिकॉज जितना ये सब सोचोगे काइंड ऑफ ये भी एक लूप होल है। ठीक है, आपका टाइम ये सब पे इन्वेस्ट मत करो, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, टाइम ही बर्बाद होता है, मैंने भी किया है। ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ कि मत सोचो, तुम फिर भी सोचने वाले हो, पर प्लीज़ इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो। इंस्टेड क्या सॉल्यूशन है, जो हो गया हो गया, अभी ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, उस पर ज़्यादा ध्यान दो। पास में मत रहो, कंपेयर मत करो। सबसे पहले तो ये माइंडसेट चेंज करो और खुद को माफ़ कर दो, हो गई गलती, ठीक है, एग्ज़ाम था, नहीं समझ में आया, अभी जो भी करूँगी सही करूँगी, ये दिमाग में रखो। ठीक है, सबसे पहले खुद को माफ़ कर दो। एक बार जब आपका माइंडसेट रेडी हो गया है कि ठीक है चलो माफ़ करो, सेकेंड चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है याद करना है कि भाई मैंने सीएस चालू क्यों किया था। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, जब अटेम्प्ट लगता है ना, हमारा थोड़ा मोटिवेशन यहाँ वहाँ हो जाता है, लेकिन जब आप याद करते हो रीज़न कि मैंने क्यों किया था, मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए था, पेरेंट्स को प्राउड करना था, एक स्टेबल लाइफ चाहिए थी, जो भी था आपका रीज़न, वापस सोचो, अपना वाई स्ट्रॉन्ग करो। क्योंकि जब वाई स्ट्रॉन्ग होगा ना, कैसे करना है, हाउ अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले माइंडसेट बदलो, दूसरा अपना वाई ढूंढो। उसके बाद जो तुम्हें करना है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारे स्ट्रैटेजी का ऑडिट, यानी कि जो स्ट्रैटेजी तुम फॉलो कर रहे थे सही था कि नहीं था। बिकॉज बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम एबीसी एनालिसिस करके चले जाएंगे एंड वी विल क्लियर आवर एग्जामिनेशन, बट मैंने अपने ऑलमोस्ट सारे वीडियो में बोला है कि एबीसी से अच्छा हमेशा मेजर कवरेज करके जाओ। ये बोला है कि भाई स्कैनर करो, पहले इंपॉर्टेंट एरिया पहले कवर कर लो, उसके बाद बाकी करना, लेकिन ये कभी नहीं बोला एबीसी एनालिसिस करना। तो क्या तुम ये इन गलतियां कर रहे थे, यानी कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें करते जाना, ऐसा मत करना। तुम्हें मेजर सिलेबस कवरेज करना है, या फिर तुमने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे कि नहीं, मॉक पेपर्स दिए थे कि नहीं, तुम्हारा सिलेबस टाइमली हुआ था कि नहीं, लेक्चर्स टाइमली हुआ था कि नहीं, रिवीजन में कौन कौन सी गलती की थी, जो जो तुमने गलतियाँ की होगी। ठीक है, जो एरिया हो सकता था पहले सारा एरिया लिखो, जब तक समझ नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे ना 100 मार्क्स का पेपर ही अटेम्प्ट नहीं करते, जब 100 मार्क्स का पेपर ही अटेम्प्ट नहीं करोगे तो कैसे मार्क्स आएगा। तो सारी चीज़ें नोट डाउन करो कि कौन कौन सी गलती तुमसे हुई है, तब जाके हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। अगर प्रॉपरली राइटिंग प्रैक्टिस की इशू था या फिर प्रॉपरली आंसर फ्रेम नहीं कर पाए, राइटिंग प्रैक्टिस करो,
टाइम मैनेजमेंट का इशू था, एक टाइमर लगा के बैठो और वैसे पढ़ो। रिवीजन का इशू था, बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए कि कैसे आप इजीली रिवीजन कर सकते हो, वो सारी वीडियो देखो, ठीक है। जो जो प्रॉब्लम था तुम्हारे साथ सबका सॉल्यूशन निकालो एंड उस पर वर्क करो, ठीक है। थर्ड चीज़ तुम्हें ये करनी है, पूरा स्ट्रैटेजी का ऑडिट करो। फोर्थ चीज़ जो तुम्हें करनी है, अपना वीक एरिया या फिर वीक सब्जेक्ट को डेली टारगेट करना है एंड उससे दूर नहीं भागना है। बहुत सारे बच्चे स्पेशली सीएस एग्जीक्यूटिव में सीएएफएम की वजह से फंसे हैं, बहुत सारे को सिंगल डिजिट में मार्क्स आए हैं, बिकॉज सबको इतना ज़्यादा डर लगता था, कभी वो प्रैक्टिस ही नहीं करते थे। मैं अपनी बात करूँ, मेरा भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक था एंड मैं डेली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करती थी। इसलिए तुम्हें अभी से लेकर एग्जाम तक अपने वीक एरिया को डेली करना है एंड उसको अच्छे से करना है, ताकि तुम उसके वजह से अटको ना। उसके बाद जो तुम्हें करना है वो है, प्लीज स्टिक टू वन रिसोर्स। बहुत सारे बच्चे ना मल्टीपल रिसोर्स से पढ़ाई करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे उनको समझ नहीं आता भाई किससे रिवीजन करना है। इसलिए सिर्फ एक रिसोर्स का यूज़ करो। बट नॉट द लीस्ट, जो जो चीज़ तुमने बोली है या फिर टाइम टेबल बनाया है, प्लीज़ उसको फॉलो करो, ठीक है। सिर्फ टाइम टेबल बनाने से तुम क्लियर नहीं होने वाले, उसको तुम्हें फॉलो भी करना पड़ेगा, तो प्लीज़ फॉलो करो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको थोड़ा आइडिया आया होगा कि कैसे आप प्रोसीड कर सकते हो अपने प्रिपरेशन में। सो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीएस जर्नी।